दोस्तों आरटीओ का नाम तो आपने सुना ही होगा। चाहे वो आपने किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया हो या अपना डीएल ड्राइविंग लाइसेंस बनाया हो या वाहनों की चेकिंग के दौरान आप फंसे हो, तो आरटीओ आज की वीडियो में हम जानने वाले आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है वो आप कैसे बन सकते हैं, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। अच्छा, इस वीडियो में एकदम लेटेस्ट जो भी नए बदलाव है उनके अनुसार हम यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आरटीओ बनने के संबंध में देने वाले हैं। ओके, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में आरटीओ के संबंध में ये सारी डिटेल्स आपको डिटेल्ड में यहां पर मिलने वाली है। राइट। अच्छा, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अभी कर ले, और ये घंटे वाला बटन दबाना ना भूले। इसका फायदा ये होता है कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। राइट। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरटीओ क्या होता है, व्हाट इज आरटीओ? तो इंग्लिश में बात करूं तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। यह अधिकारी जो आपकी जिले का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ ऑफिस होता है उसमें काम करता है, और यह कार्यालय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत होता है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। और इस विभाग की जिम्मेदारी क्या होती है? जो भी मोटर वाहनों से नियम कानून जुड़े रहते हैं, अधिनियम है, उनका पालन कराना, देख रेख करना और रक्षा के लिए जो है इस यहाँ पे जो है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। राइट। क्या कार्य करता है एक आरटीओ ऑफिसर जो है? वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करता है, कोई भी कार स्कूटर बाइक, पोल्यूशन टेस्ट करता है, इंश्योरेंस वगैरह जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ पर चेक करता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है वाहनों पर देख रेख रखता है, कोई वाहन की वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन डेट तो एक्सपायर नहीं हो गई है, किसी का इंश्योरेंस तो एक्सपायर नहीं हो गया है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो है चेकिंग यहाँ पे जो है इसके द्वारा यहाँ पर जो है रोड्स पे की जाती है, परिवहन से रिलेटेड, चाहे वो ट्रक्स की हो, बस की हो, कार की हो, स्कूटर की हो, सभी की। राइट। यहाँ पे ये सभी जो है आपसे जो चालान वगैरह वो भी यहाँ पर जो है काटे जाते हैं, तो आरटीओ ऑफिस में ही आपको चालान भरना होता है। राइट। नाउ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आप आरटीओ बनना चाहते हैं? तो देखिए, आरटीओ बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम के साथ करनी होगी, यानी कि चाहे आपने आर्ट साइड से, कॉमर्स से, या आपने साइंस स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की है। उसके बाद कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री आपको पास करनी होगी। अगर आप फाइनल ईयर में तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम में आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कोई भी ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। राइट। आप डिस्टेंस मोड से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, प्राइवेट मोड या कोरेस्पोंडेंस, सभी के सभी आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज नहीं चाहिए होती है, केवल पास अगर आप है तो आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर दें। ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्र सीमा क्या होती है? देखिए, हर राज्य में, जिस भी राज्य में आप आरटीओ बनना चाहते हैं उस राज्य में उम्र सीमा अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 राज्य का उदाहरण दिया है। उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स आरटीओ बन सकते हैं। वहीं पे मध्य प्रदेश में अगर आप आरटीओ बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से 33 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। प्लस जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और मध्य प्रदेश में भी जो है यहाँ पे जो है रिजर्व कैटेगरी को जो है यहाँ पर छूट दी जाती है। राइट। 5 ईयर्स की, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी। अब एक और प्रश्न आपका यहाँ पर आना चाहिए कि अगर मैं मान के चले मध्य प्रदेश से हूँ, क्या मैं उत्तर प्रदेश में आरटीओ बन सकता हूँ? तो बिल्कुल बन सकता हूँ, लेकिन शर्त ये रहेगी कि वहां पे आपकी जो आपको एज ए जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट रूप में आवेदन करना होगा। शारीरिक मापदंड क्या चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण लिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी शारीरिक मापदंड हाइट या सीने का फुलाव नहीं चाहिए होता है। मध्य प्रदेश में हाइट, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप महिला अभ्यर्थी है तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। पुरुषों के लिए जो चेस्ट एक्सपेंशन है 84 से 89 सेंटीमीटर मांगा जाता है। ठीक है। महिलाओं के लिए केवल हाइट का यहाँ पे रखा गया है। अलग अलग राज्य में आरटीओ का जो यहाँ पे फिजिकल है वो थोड़ा अलग रहता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी फिजिकल मापदंड नहीं मांगा जाता है। राइट। मेडिकल एग्जाम, देखिए ये एक यूनिफॉर्म जॉब होती है। राइट। तो यहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली जो है फिटनेस आपकी मांगी जाती है। राइट। सैलरी कितनी मिलती है? तो यहाँ पे जब आप आरटीओ बनते हैं तब यहाँ पे आपको 56,100 आपका बेसिक सैलरी रहती है, प्लस महंगाई भत्ता, एचआरए और अन्य जो भत्ते हैं वो यहाँ पर दे होंगे। इसके साथ साथ जो अन्य सुख सुविधाएं हैं, जैसे कि ड्राइवर है, ऑफिशियल व्हीकल ड्राइवर, चपरासी, घरेलू नौकर, पर्सनल असिस्टेंट, रेजिडेंटल क्वार्टर्स, डीए, मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, छुट्टी और यात्रा भत्ता भी आपको यहाँ पर दे होता है जब आप बनते हैं। अच्छा, आरटीओ बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी? तो जो राज्य सिविल सेवा परीक्षा होती है, स्टेट सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है, जिसको आप पीसीएस एग्जाम भी बोलते हैं। अलग अलग राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस एग्जाम, हरियाणा में एचसीएच,
हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम, मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विस एग्जाम, उत्तराखंड में पीसीएस एग्जाम, राजस्थान में आरएएस और बिहार में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आपको राज्य का सिविल सेवा परीक्षा यहाँ पर देना है आरटीओ बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन जो है, जो राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी अटेम्प्ट का बंधन नहीं होता है। जब तक आपकी उम्र सीमा है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आईएएस या जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें लिमिट होती है, लेकिन इस एग्जाम में कोई लिमिट नहीं होती है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होती है। चयन प्रक्रिया देखिए, 3 स्टेज में आपका ये एग्जाम होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, राइट। तो फाइनली आप असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ARTO सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बनेंगे। उसके बाद प्रमोशन के माध्यम से आप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO बनेंगे, यानी कि प्रमोशन के माध्यम से RTO आप बनते हैं, लेकिन ARTO असिस्टेंट जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उसको बनने के लिए आपको जो है ये एग्जाम देना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। अगर इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्लैरिटी के साथ मिल रही है तो जो है अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहता है, देखिए 2 पेपर होते हैं। ये दोनों ही पेपर MCQ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होते हैं। OMR सीट पेन एंड पेपर ऑफलाइन एग्जाम होता है, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है। 2 घंटे का समय होता है हर एक पेपर में। जो पहला पेपर होता है वो जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें आपसे राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और जो करंट अफेयर्स है वो उसके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका जो मैथमेटिक्स है 10th लेवल का, 10वीं कक्षा स्टैंडर्ड का, इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग वो यहाँ से आपसे पूछे जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पेपर 1 है उसकी मेरिट बनेगी, पेपर 2 की मेरिट नहीं बनती। इसमें केवल आपको 33% अंक लाने हैं। 200 अंकों में से लगभग 66 अंक लगभग मान के चलिए आपको यहाँ पे जो है लाने होंगे, राइट, आउट ऑफ 200। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है दोनों ही पेपर में। 1/3 आपका अंक यहाँ पर काट लिया जाएगा, कोई भी उत्तर आप गलत करते हैं, ठीक है। ये मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सब पे मैंने पीसीएस एग्जाम पे वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब जो मुख्य परीक्षा है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट है वो जो प्रारंभिक परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के द्वारा ही आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर तैयार होती है। उत्तर प्रदेश में टोटल 8 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, जिसमें यहाँ पे जर्नल, हिंदी और एसए आपका होगा और 6 पेपर यहाँ पर सामान्य अध्ययन के होंगे। जो जहाँ सामान्य अध्ययन GS 5th पेपर है और 6th पेपर, ये उत्तर प्रदेश विशेष, यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और लिखने वाले जैसे कि ग्रेजुएशन के एग्जाम में आप लिखते हैं इस प्रकार के जो है यहाँ पे प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना होगा, राइट। राज्य सिविल सेवा परीक्षा में जो इंटरव्यू है वो अलग अलग अंकों, अलग अलग राज्य में अलग अलग अंक यहाँ पर आवंटित किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में जो इंटरव्यू होता है 100 अंकों का, मध्य प्रदेश में 175 अंकों का, बिहार में 120, हरियाणा में 75, राइट। अब सिलेबस क्या होता है, तो मोटा मोटी जो सिलेबस है यहाँ पे करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल के जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो हिस्ट्री है वो पूछा जाएगा, यहाँ पे जो आपका भूगोल है वो पूछा जाएगा, पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था और प्रशासन संविधान वो पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको डिटेल्ड PDF मिल जाएगी। फॉर्म कब भर सकते हैं, तो आप आवेदन जो है अलग अलग राज्य का आवेदन अलग अलग समय पे होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मध्य प्रदेश का अभी एग्जाम निकला हुआ है राज्य सिविल सेवा परीक्षा का, इसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2023 है, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आते हैं और लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था 3 मार्च को आया था, ठीक है। परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पे जो परीक्षा है, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मई जून में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर अक्टूबर में मुख्य परीक्षा। और मध्य प्रदेश में जो इस बार का एग्जाम है 12 दिसंबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। कट ऑफ कितनी रहती है, तो ये डिपेंड करता है एग्जाम का स्टैंडर्ड। नॉर्मली अगर आउट ऑफ 200 आप 120 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। अच्छा, तैयारी कैसे करें, तो भाइयों तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए, समझना है। 5 से 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका विश्लेषण करना है, ट्रेंड समझना है, पैटर्न समझना है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो NCERT है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है, बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स और जो मंथली मैगजीन है उसका भी लगातार आपको यहाँ पर पाठ करना है। इस प्रकार से पहले ही प्रयास में जो है आप यहाँ पर RTO बन सकते हैं। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो जिस राज्य में आप RTO बनेंगे उसी राज्य के किसी भी जिले में आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, राइट। तो कोई भी सवाल हो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो कैसी लगती है, कोई भी सुधार चाहते हैं वीडियो में तो आप जरूर बताएं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर बताएं, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स अ लॉट।